अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। कोरोना एक बीमारी ही नहीं बल्कि खिते और माहौल के साथ एज में तब्दीली और एज ग्रुप पर मुख्तलिफ असरात की वजह से ये मुख्तलिफ बीमारियों में बदलता रहता है। साइंसदानों के इस नए इंकशाफ ने दुनिया को चकरा दिया है। इस वायरस के अब तक 30 अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। वायरस से एशिया के मुकाबले में यूरोप और अमेरिका में ज्यादा मवाद और मुख्तलिफ खितों में हालातों की शरह में फर्क पर तहकीक करने वाले चीन के साइंसदानों ने बताया है कि ये नया वायरस कुछ ममालिक में बहुत ज्यादा जानलेवा क्यों साबित हो रहा है, क्योंकि ये खिते आबो हवा उम्र हत्ता के खून के ग्रुप के मुताबिक अपनी हैत में तब्दीलियां लाता है। चीन के जियांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लीलान युआन और इनकी टीम ने मरीजों के एक छोटे ग्रुप में इस वायरस की इतनी अक़साम को दरियाफ्त किया जो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी। दर हकीकत वायरसेस में ऐसी जीनियाती तब्दीलियां अमूमन नहीं होती और साइंसदानों ने ये सोचा भी नहीं कि कोरोना वायरस के साथ ऐसा हो सकता है। इस टीम ने पहली बार लेबोरेटरी शवाहिद की बिना पर यह साबित किया है कि इस वायरस की कुछ अक़साम दीगर के मुकाबले में ज्यादा जानलेवा साबित होती हैं। इस तहकीक को अभी किसी तिबी जर्नल में शाया नहीं किया गया, बल्कि इसके नताइज एक ओपन वेबसाइट में शाया हुए हैं, जिसमें साइंसदानों का कहना है कि ये कोरोना वायरस अपने अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियां लाने की सलाहियत पैदा कर चुका है। तहकीक में पहली बार ये शवाहिद भी फराहम किए गए हैं कि इस वायरस की अक़साम अमराज की शिद्दत या नुकसान पर असर अंदाज होती है। तहकीक में वायरस में जीनियाती तब्दीलियों की तफ्तीश के लिए गैर मामूली तरीकाकार को अपनाया गया और चीन के शहर हांगडू के 11 कोरोना वायरस के मरीजों में इसे वायरल अक़साम के नमूने हासिल किए गए और फिर देखा गया कि वो खुलियात को मुतासर करने और मारने में कितने मुअस्सर हैं। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि यूरोप भर के बेशतर मरीजों में इस वायरस की जानलेवा अक़साम मौजूद है, जबकि अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे रियासत वाशिंगटन में इसके मुतअद्दिल शिद्दत का बायस बनने वाली अक़साम को दरियाफ्त किया गया। मगर न्यूयॉर्क में ऐसी टीम की एक अलग तहकीक में इस वायरस की जो किस्म दरियाफ्त हुई वो यूरोप से वहाँ पहुँची थी और यही वजह है कि वहाँ शरह अमवात बेशतर यूरोपीय ममालिक से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। मगर मुहक्किकीन के मुताबिक कमजोर अक़साम का मतलब ये नहीं कि हर एक के लिए खतरा कम हो गया। दर हकीकत 30 और 50 साल की उम्र के 2 मरीजों में वायरस की कमजोर किस्म मौजूद थी, मगर वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। अगरचे वो दोनों आखिर में बच गए, मगर ज्यादा उम्र वाले मरीज को ICU में दाखिल करना पड़ा। इस तहकीक से मुख्तलिफ खितों में अमवात की शरह में फर्क पर रोशनी डाली गई, क्योंकि अभी हर मुल्क में अमवात और केसेस की शरह मुख्तलिफ है और साइंसदानों की जानब से मुख्तलिफ वजाहतें की जाती हैं। जीनियाती साइंसदानों ने पहले शुबा जाहिर किया था कि वायरस की मुख्तलिफ अक़साम अमवात की शरह में इस फर्क का बाइस बनती है, मगर कोई सबूत नहीं मिला। इस नई तहकीक के नताइज इस वबा को मजीद पेचीदा बनाती हैं, क्योंकि बचने की शरह का इंसार मुतअद्दिद अनासर जैसे उम्र से पहले कोई बीमारी या खून के ग्रुप पर भी होता है। हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के तमाम मरीजों का इलाज एक ही बीमारी समझ कर किया जाता है, यानी एक जैसा इलाज होता है। मगर चीनी साइंसदानों का कहना था कि किसी खिते में वायरस की किस्म की वजाहत की जानी चाहिए ताकि इसके मुताबिक इलाज किया जा सके। चीनी ज़राए इबलाग के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर लीलान युआन पहले थे जिन्होंने वुहान को लॉकडाउन करने की तजवीज दी थी और हुकूमत ने जनवरी के तीसरे अशरे में इस पर अमल भी किया था। इस तहकीक का हुजम छोटा था, जिसका मतलब है कि वायरस की अक़साम पर दीगर तहकीकी रिपोर्ट्स में सैकड़ों या हजारों अक़साम की भी दरियाफ्त हो सकती है। इस तहकीक में 30 से ज़ायद अक़साम को दरियाफ्त किया गया, जिनमें से 19 अक़साम बिल्कुल नहीं थी। तहकीक के मुताबिक इन तब्दीलियों से वायरस के स्पाइक प्रोटीन यानी वो हिस्सा जो ये वायरस किसी खुलिये को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल करता है कि फ़ाल में तब्दीलियां आती हैं। इस ख्याल को साबित करने के लिए तहकीकी टीम ने खुलियात को इस वायरस की मुख्तलिफ अक़साम से मुतासर किया और मालूम हुआ कि सबसे पहले ज्यादा जारहाना अक़साम कमजोर अक़साम के मुकाबले में 270 गुना ज्यादा वायरल लोड का बाइस बनती है, जबकि वो खुलियात को भी बहुत तेजी से मारती है। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।